अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करते हैं आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज मैं आपको लीमू और हरी मिर्च के अचार बनाने का सही तरीका बताऊंगी जो लंबे अरसे तक चलेगा, ख़राब नहीं होगा। तो चलिए मैं आपको इसका तरीका बताती हूँ। लीमू लिए, लीमू को अच्छी तरह धो के मैंने इसको खुश्क कर लिया है और आधा किलो मैंने हरी मिर्चें ली हैं। हरी मिर्चों को भी धो के मैंने खुश्क कर लिया है। 1 प्याली मैंने नमक लिया और 1 प्याली मैंने हल्दी ली है। तो लीमू को हम कैसे कट करेंगे, ऐसे दरमियान में से ऐसे 2 कर लेंगे। ऐसे पकड़ेंगे, ये वाला जो हिस्सा है मुंह इस तरफ होगा, इस तरफ करके तो दरमियान में से ऐसे लीमू काटेंगे। ऐसे मैं सारे लीमू काट लूंगी। अब मिर्च को कैसे काटना है, दरमियान में से इसको ऐसे कट लगाएंगे। हमने पूरा यहाँ तक नहीं काटना, बस यहाँ तक काटना है, ऐसे इस तरह। मैं एक और काट के दिखाती हूँ। ऐसे मिर्च पकड़ेंगे और यहाँ से काट लगाएंगे, यहाँ से कट लगा के यहाँ तक, बस इसको पूरा नहीं काटना, हमने यहाँ तक काटना है। ऐसे मिर्चें भी मैं काट लेती हूँ और लीमू भी मैं काट लेती हूँ। लेमन भी मैंने सारे काट लिए और मिर्चों को भी मैंने कट लगा लिया सारी को। अब मसाले मिक्स करने के लिए मैं एक खुला बर्तन लूँगी। यहाँ पे मैंने खुला बर्तन लिया है, मैंने परात लिया, आप कोई भी खुला बर्तन ले सकते हैं। इसमें हम डालूंगी नमक और हल्दी, दोनों चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स करना है। नमक मैं इसमें थोड़ा सा और डालूंगी। हल्दी और नमक को मैंने अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। सबसे पहले हम मिर्चों को भरेंगे। कैसे इसको भरना है, इसको ऐसे मुंह खोल के इसका और चम्मच से ऐसे उठाना है और इसके अंदर ऐसे डालना है, इस तरह से ऐसे। मैं एक और भर के दिखाती हूँ आपको। ऐसे इसका मुंह खोल लें और मैं चम्मच से ऐसे इसको भर रही हूँ अंदर से। आप हाथ की मदद से भी ऐसे उठा के और हाथ की मदद से भी ऐसे भर सकते हैं, इस तरह। मैं सारी मिर्चें भर लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। सारी मिर्चों को मैंने नमक और हल्दी लगा दिया है। मिर्चें मैंने इसलिए कम ली हैं तो घर में जब सब्जी आती है, सब्जी के साथ हरी मिर्ची होती हैं, तो जब भी हरी मिर्चें सब्जी के साथ आए जो फालतू होती हैं, उसको आप नमक और हल्दी लगा के अच्छा साथ ही साथ अचार में डालती रहें। मैं भी ऐसे ही करती हूँ, जब सब्जी के साथ मिर्चें आती हैं हल्दी और नमक लगा के साथ ही साथ मैं उसको अचार में डालती रहती हूँ। खराब ये नमक और हल्दी जो बचा है, इसके अंदर हम डालेंगे लेमन, कटे हुए लेमन डाल दूँगी इसके अंदर ताकि इसको भी अच्छा से मसाला लग जाए। अब हाथ की मदद से इसको मैं ऐसे मसाला लगाऊंगी। नमक और हल्दी का आपने ज़्यादा इस्तेमाल करना है। नमक और हल्दी इसलिए ज़्यादा लगाते हैं कि अचार जो है वो लंबे अरसे तक चल जाता है, ख़राब नहीं होता। और इसके साथ में मिर्ची इसमें डाल दूंगी। अब मैं एक बाल्टी लूंगी, आप कोई भी खुला सा बर्तन ले लें, उसके अंदर मैं इसको डालूंगी। यहाँ पे मैंने एक प्लास्टिक की बाल्टी ली है, इसके अंदर मैं डालूंगी लीमू और मिर्चें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये नमक और हल्दी का जो मसाला बचा है ये भी इसके ऊपर डाल दूंगी मैं, और ऐसे पकड़ के अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। 2 से 3 दिन के लिए मैं इसको ऐसे छोड़ दूंगी और रोजाना आपने ऐसे पकड़ के ऐसे हिलाना है, ऐसे। नमक मैंने इसलिए ज़्यादा डाला है कि मिर्चें और लीमू जो है वो पानी छोड़ेंगे, और जो पानी छोड़ेंगे उसके अंदर ही जो हमारा अचार है ना वो नरम होगा। जब नरम अचार हो जाएगा तो फिर इसमें से हम पानी निकाल लेंगे। इसको ऐसे मैं ढक देती हूँ। 3 दिन हो चुके हैं। लीमू और मिर्चों को मसाला लगा के मैंने रख दिया था। मैंने 2 किलो लीमू लिए और 2 किलो मैंने मिर्चें डाली हैं। पहले मैंने आधा किलो मिर्चें ली थी और 1.5 किलो मैंने और मिर्चें इसमें डाल दी। बाजार से अच्छी मिल रही थी, मैंने वो भी डाल दी लेके। इसको मैंने 3 दिन रखा है। अब मैं इसका पानी निकाल दूंगी। ये देखिए इसमें से पानी जो है, लीमू और मिर्चों ने पानी छोड़ा है, ये वाला पानी। अब मैं इसको पानी को स्ट्रेनर में निकाल देती हूँ। इसका पानी हमने अच्छी तरह निकालना है, इसके अंदर पानी ना रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लीमू और मिर्चों को मैंने स्ट्रेनर में डाल दिए। आधे घंटे के लिए मैं ऐसे छोड़ दूंगी ताकि लीमू और मिर्चों में से अच्छी तरह पानी जो है वो निकल जाए। साथ ही मैं तेल को गर्म कर लेती हूँ। मैंने सरसों का तेल लिया है। 2 किलो लीमू और 2 किलो मिर्चों में मैंने 3 किलो सरसों का तेल इसमें डालूंगी। और तेल को हमने ऐसे ही नहीं डाल देना। बाज़ लोग क्या करते हैं कि तेल को ऐसे ही डाल देते हैं, ऐसे आपने तेल को नहीं डालना। तेल को हम अच्छी तरह गर्म करेंगे, तेल में से धुएं निकले लग जाए, उसके बाद तेल को ठंडा करेंगे, फिर हम इसमें डालेंगे। जितनी देर में हमारा ये पानी खुश्क होता है उतनी देर में हम तेल को गर्म कर लेते हैं।
तेल गरम करने के लिए यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई ली है। कढ़ाई के अंदर डालूंगी मैं सरसों का तेल। सरसों का तेल मैंने 3 किलो लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तेज आंच में हम सरसों के तेल को अच्छी तरह गर्म करेंगे। इतना जब ये अच्छी तरह गर्म हो जाएगा फिर हम नीचे उतार के इसको ठंडा होने देंगे। मुकम्मल तौर पर इसको ठंडा होने देना है, ये गर्म नहीं होना चाहिए। जब ये पूरी तरह ठंडा हो जाएगा उसके बाद हम इसको अचार में डालेंगे। सरसों का तेल अच्छी तरह गर्म हो चुका है। इसके अंदर से देखिए धुएं निकल रहे हैं और उबाला भी आना शुरू हो गया है। अब मैं नीचे से आग बंद कर देती हूँ और इसको ठंडा होने के लिए रख दूंगी। इसके लिए नींबू और मिर्चों को मैंने ऐसे रख दिया था। अब इसका सारा पानी जो है वो निकल चुका है। हमारा तेल जो वो भी ठंडा हो गया है। पानी मैं आपको दिखाती हूँ इसका पानी कितना निकला है। ये देखें इतना पानी इसका निकला है और इसी पानी के अंदर नींबू और मिर्चें हैं वो नरम हुई हैं। ये देखिए इस तरह की नींबू भी नरम हो गया है और मिर्च भी नरम हो गई है। अब नींबू और मिर्चों को दूसरी परात में शिफ्ट करूंगी मैं और इसमें मसाले डालेंगे हम। ठीक, यहाँ पे मैंने परात ली। आप खोला को बर्तन ले लें, उसके अंदर आप शिफ्ट कर लें। मैं परात में इसको शिफ्ट करूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसमें हम कुछ मसाले डालेंगे जो अचार में डालते हैं। यहाँ पे मैंने 150 ग्राम मेथरे लिए, ये मैं इसमें ऐड करूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ डालेंगे हम सौंफ, 3 टेबलस्पून भर के हम सौंफ डालेंगे। इसमें जाएगी कलवंजी, 3 चम्मच भर के हम कलवंजी डालेंगे। दो चम्मच भर के मैं डालूंगी चिली फ्लेक्स। इसको कुटी लाल मिर्च भी कहते हैं, चिली फ्लेक्स भी कहते हैं। 2 चम्मच मैंने ये डाल दी है। 1 चम्मच में डालूंगी पिसी लाल मिर्च। लाल मिर्च का पाउडर है, ये मैं इसमें ऐड करूंगी। नमक इसमें मैं ऐड नहीं करूंगी क्योंकि नमक पहले मैंने ऐड किया हुआ है। अब सारी चीजों को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह मसालों को मैंने मिक्स कर लिया है। तो अब इसको बाल्टी में शिफ्ट करेंगे। बाल्टी में शिफ्ट करके फिर इसमें हम सरसों का तेल डालेंगे। तेल डालने से पहले मैं 3 एहतियातें आपको बताऊंगी कि जिससे आपका अचार खराब नहीं होगा। पहली एहतियात आपने ये करनी है कि आपने जब भी खाने के लिए अचार निकालना है, आप उतना ही अचार निकालें जितना आपने खाना है। बचा हुआ अचार जो आप वापस डाल देते हैं उससे भी अचार खराब हो जाता है। दूसरा ये कि आपने पानी वाला हाथ नहीं लगाना, पानी वाला चम्मच नहीं डालना अपने अचार में। तीसरी बात यह है कि अपने हाथ से अचार नहीं निकालना, इससे अचार खराब नहीं होगा। अगर आप पानी वाला हाथ नहीं लगाएंगे या पानी वाला चम्मच नहीं लगाएंगे तो आपका अचार 1 से 2 साल आपका निकाल जाएगा, बिल्कुल भी खराब नहीं होगा। जब भी आप अचार निकालें लकड़ी का चम्मच इस्तेमाल करिए। चलिए अब इसमें तेल मैं डाल लेती हूँ। कुछ मैं डालूंगी बाल्टी में अचार और कुछ मैं जार में डालूंगी। जार में इसलिए डालूंगी कि जितना हमने खाना होगा वो जार से निकालेंगे और बाल्टी वाला बाद में इस्तेमाल करेंगे। ये मैंने शीशे का जार लिया है। कुछ मैं अचार इसमें डालूंगी और कुछ बाल्टी में डाल लेती हूँ। अब अचार को हम जार में शिफ्ट करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसके अंदर तेल डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तेल आपने इतना डालना है कि अचार जो अंदर डिप हो जाए। अगर डिप अच्छी तरह अंदर डिप हो जाएगा तेल के अंदर तो आपका अचार कभी भी खराब नहीं होगा। अब इसके ऊपर ऐसा ढक्कन लगा देंगे। बाल्टी के अंदर भी मैंने अचार डाल दिया है। अब इसके अंदर सरसों का तेल डालूंगी मैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐसे आपने हिलाना है ताकि नीचे तक तेल जो है ना वो चला जाए। आपने तेल इतना डालना है कि ये अचार जो है वो नीचे बैठ जाए। अगर आप ज़्यादा तेल डालेंगे ना फिर आपको हिलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 4 से 5 दिन के लिए इसको ढक के रख दें, उसके बाद आप खाना स्टार्ट कर सकते हैं, फिर खाने के काबिल हो जाएगा ये। माशाल्लाह अचार मैंने डाल दी है, इसके अंदर तेल भी मैंने डाल दिया है। स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं कि किस तरह अचार डालना है, क्या क्या चीज़ें डालनी है। तो उम्मीद करती हूँ ये मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो ये पसंद आई है, मेरे अचार बनाने का तरीका पसंद है तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। जितने अच्छे तरीके से मेरे अचार बनाना आपको बताया, लाइक तो ज़रूर बनता है।
आपने लाइक भी करना है, अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर भी करना है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।